इसराइल ने बड़े खौफनाक अटैक किए हैं लबनान के ऊपर, 700 से ज़्यादा, बल्कि अब तो जो इतला आ रही है 800 के लगभग बताए जा रहे हैं कि वो लबनान के अंदर मुसलमान शहीद हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। जबकि इसराइल ने किसी भी किस्म की जंगबंदी से साफ इनकार कर दिया और अमेरिका ने इसराइल के लिए इस मौके पर इमदाद का ऐलान भी किया है। यूनाइटेड नेशन में इस मामले को इतना नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप IR के न्यूज देख रहे हैं। IR के स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग के आगाज में बताया है कि पब्लिक का प्रेशर है वो भी बढ़ता जा रहा है। अवाम आईने पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है, अवाम अपनी अदलिया के साथ खड़ी हो गई है और इस हुकूमत के खिलाफ निकल आई है। इसका इम्पैक्ट जो है वो अदलिया के ऊपर भी आता है। जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम उनके पीछे खड़े हैं तो उनमें भी हौसला आता है, उनमें भी जुर्रत पैदा होती है। यानी देखें, 6 जजेस ने खत जो है वो उस वक्त नहीं लिखा जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, बड़े लंबे अरसे तक वो इसको बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 8 फरवरी को अवाम ने दीवार के ऊपर फैसला लिख दिया, शिकस्त, और सारी ताकतों को शिकस्त दे दी अवाम ने, तो फिर जजेस के अंदर भी ये जुर्रत पैदा हुई कि वो अपनी स्पेस को रीगेन करें। तो अवाम का बड़ा एक ज़बरदस्त रोल होता है हर चीज़ के अंदर। अब कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रैली निकाली आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसको हलीम आदिल शेख साहब ने लीड किया। ये उनकी अपनी कॉल थी और बड़ी ज़बरदस्त रैली थी, बड़ी शानदार रैली थी। उसके मनाज़िर आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने कराची के अंदर भी मोबिलाइजेशन की है। हालांकि कराची पे अभी इमरान खान साहब ने अहकामात जारी नहीं किए, अभी इमरान खान साहब ने कराची का नाम नहीं लिया। अभी बुध वाले दिन यानी परसों के दिन 3 शहरों में होने जा रहा है, मुल्तान में, फैसलाबाद में और मियांवाली में। अब इन 3 शहरों को एक साथ मैनेज करना ज़रा मुश्किल होगा पंजाब गवर्नमेंट के लिए और अगले मरहले में मज़ीद सरप्राइज़ भी मिलने जा रहा है। तो इमरान खान साहब शायद कम वक्त देना शुरू कर देंगे ताकि पुलिस की भागदौड़ी लगी रहे। यानी दोस्त बता रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में पुलिस की नफरी को मुख्तलिफ इजलास से इकट्ठा करके रावलपिंडी बुलाया गया था, छुट्टियाँ मनसूख की गई थी। अब इतने पुलिस वाले यहाँ पे बुलाए गए, रेंजर्स का बंदोबस्त किया गया। अब 3 ज़िले और हैं, वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ कैसे पुलिस को इकट्ठा किया जाएगा। उसके फ़ौरन बाद मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि जुमे को इमरान खान साहब फिर अगला मरला भी दे रहे हैं कि जनाब इसके बाद कहाँ कहाँ पे एहतजाज होना है। तो पाकिस्तान में तो बेशुमार दोस्तों, इमरान रियाज ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिंडी के भरपूर एहतजाज ने हुकूमत और इनके हामियों को शदीद परेशान कर दिया है। वो इस बात पर हैरान और परेशान है कि इतनी रुकावटों के बावजूद भी अवाम ने एक बार फिर इमरान खान को लबैक कहा है और तमाम तर रुकावटें, शेलिंग, मार धाड़ के बावजूद भी लोगों की एक बड़ी तादाद PTI के हक में एहतजाज करने रावलपिंडी की सड़कों पर निकली हुई थी। इस चीज ने हुकूमत और उनके हामियों को शदीद परेशान कर दिया है कि कुछ भी करके PTI को रोकना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। उनकी तमाम तरफ फस्तैयत अवाम के समुंदर के आगे नाकाम दिखाई देती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अब थोड़ी सी अग्रेसिव है, जबकि हुकूमत जो है वो अपनी तमाम तर अग्रेशन के बावजूद बुरी तरह शिकस्त खा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे, आलमी मीडिया पे वो लगातार बेनकाब हो रहे हैं, उन्हें मार पड़ रही है। और अब तो हुकूमत के जो बहुत बड़े बड़े हमायती हैं, मिसाल के तौर पे नजम सेठी साहब, उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने कहा जी वहाँ पे भी अब बातें होना शुरू हो गई हैं ऊपर, वहाँ जहाँ पे फैसले होते हैं ना, जिधर कबूलियत होती है कई लोगों के मुताबिक। जैसा कि अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो है मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी चाहिए होती है, तो फ़ौज से टक्कर ना लें। तो देखें, कोई भी फ़ौज अवामी मकबूलियत के बगैर सर्वाइव नहीं करती। अफ़गानिस्तान में दुनिया की सबसे महंगी फ़ौज बनाई गई थी, दुनिया की खित्ते की सबसे महंगी फ़ौज बनाई गई थी। अफ़गानिस्तान में बड़ा पैसा खर्च किया गया था, वो रेत की दीवार साबित हुई क्योंकि उनके पास अवामी मकबूलियत नहीं थी। तो जहाँ पे आप कबूलियत की बात करते हैं, वहाँ मकबूलियत को भी आप मद्देनज़र रखें कि अवामी मकबूलियत के बगैर ना पॉलिटिकल पार्टीज कुछ होती हैं, और स्पेशली जो फोर्सेज होती हैं या ख़ास तौर पे फ़ौज होती है किसी मुल्क की, उसके साथ अवाम का खड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। और ये इस तरह के जो मशवरे दिए जाते हैं, मैं अंसार अब्बासी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो ये मशवरे इस तरह ना दिया करें। इससे तासुर ये जाता है कि जैसे फ़ौज पाकिस्तान के अंदर ये सारा गंद मार रही है, यानी इससे वो कोई फ़ौज का भला नहीं कर रहे, इससे वो फ़ौज के ऊपर बराह रास्त एक चार्जशीट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब वो लोगों को डराना चाह रहे हैं कि जनाब आप सरेंडर करेंगे तभी आपकी बात बनेगी, तो ये नामुनासिब है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आप सब लोग ये कहा करते थे कि फ़ौज को कोई हक नहीं है, किसी किस्म की फ़ौज की कबूलियत नहीं चाहिए, सियासतदान मुल्क चलाएंगे। तो आज आपको क्या हो गया? बहरहाल अब आ जाए इस बात पे कि रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में इमरान खान साहब के खिलाफ भी, अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी, जी इन सब के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं।
और मुकदमा किन चीज़ों के जी, इन्होंने कार सरकार में मुदाखलत की है, बलवा किया है, पेट्रोल वाले बम मारे हैं और तोड़फोड़ की है और मनसूबाबंदी की है, और इसके अलावा मुलजिमान ने आवाम का रास्ता रोका है। हालांकि 4 ज़िले इन्होंने बंद कर दिए थे कंटेनर लगा लगा के, और इवन जहाँ पे इनको कंटेनर नहीं मिला वहाँ पे कनाते लगा के इन्होंने गलियाँ बंद कर दी थी। तो वहाँ पे भी अब ये कह रहे हैं कि जनाब मुलजिमान ने आवाम का रास्ता रोका है और टायर और कपड़े जलाए हैं। पेट्रोल बम भी पुलिस ने जनाब बरामद कर लिए हैं, वो प्लास्टिक की बोतलों वाले होंगे। नॉर्मली पुलिस जो है, पंजाब पुलिस का इसमें बड़ा तजुर्बा है कि प्लास्टिक की बोतल के अंदर ये बम बना के चला भी लेते हैं और इन पर चल भी जाते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब तो जेल में मौजूद हैं, उन्होंने तो एहतजाज की कॉल दी थी और उनके कॉल देने के बाद दफ़ा 144 लगी थी। तो इमरान खान साहब की तो कॉल थी, उनके ऊपर तो आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। मुकदमा दर्ज जो होना चाहिए वो तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जिनकी निशानदेही कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कर रहे थे कि ये नकाबपोश आग लगा रहे हैं, ये देखिए ये नकाबपोश पुलिस वालों पे जो है वो गुलेल चला रहे हैं, देखिए ये नकाबपोश क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो कोई पुलिस ने ना कार्रवाई की, ना किसी बंदे को पकड़ा। अब रावलपिंडी में जो गिरफ्तारियां अभी तक ऑफिशियली रिकॉर्ड पे लाई गई हैं उनकी तादाद 103 है, यानी सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था, बहुत सारों को छोड़ दिया पुलिस ने, लेकिन 103 ऐसे कारकुनान हैं जिनकी गिरफ्तारी सिर्फ रावलपिंडी में जाहिर कर दी गई है और 12 खवातीन जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कैदियों की वैन जब अदालत में आई कचहरी में तो वहाँ पे फिर रोला पड़ गया। जो कैदियों वाली गाड़ी है उसके अंदर से कौन बजाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, ये नारे लगाना शुरू हो गए और अदालत के अंदर भी इमरान खान के हक में नारेबाजी शुरू हो गई। अब अदालत के अहाते में कैदियों वाली वैन में ठुस के लाए गए कैदी अगर ये नारे लगा रहे हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान बहुत हद तक बदल चुका है, लोगों का खौफ टूट चुका है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर एक सख्त बयान जारी किया है जिसमें अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया। मेरी उनसे बात भी हुई है, स्टेटमेंट तो आप सारों ने सुन लिया होगा अली अमीन गंडापुर का, लेकिन जो मेरी उनसे बात हुई है वो मैं आपको चले बता देता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी हम निकले थे एहतजाज करने के लिए और हमने एहतजाज करना था, रावलपिंडी पहुँचना था। हमने कई जो रुकावटें हैं 3-3 किलोमीटर के बाद आ रही थी, हमने बहुत सारी अबूर कर ली और आखिरी रुकावट के ऊपर जब मौजूद थे तो पार्टी ने उस वक्त कॉल ऑफ कर दिया कि जी एहतजाज का टाइम ख़त्म हो गया है, अब सब लोग वापस जाएं। तो गंडापुर साहब ने मुझे बताया कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो पुलिस की बैक साइड पे जा चुके थे और पुलिस बीच में सैंडविच बनने वाली थी। कोई 10 से ज़्यादा पुलिस वाले पकड़े गए थे और मेरी कुछ और लोगों से बात हुई तो पता चला कि शाहिद खटक नाम के इनके एक MNA हैं, उन्होंने पुलिस वालों को रेस्क्यू किया और आवाम से बचाया। यही शायद वाकया है जो अली अमीन गंडापुर साहब बता रहे थे कि अवाम ने काबू कर दिया था पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वालों को रेस्क्यू किया है शाहिद खटक ने, जो वहाँ पे एक MNA है। और हो सकता है ये 2-3 वाकयात हों, लेकिन एक वाकया तो मुझे ये कुछ लोगों से पता चला है। फिर जनाब गंडापुर साहब ने कहा ठीक है हम वापस जाते हैं, एहतजाज मुकम्मल हो गया। और जब उन्होंने वापस जाने का फैसला किया तो फिर कारकुन उनके रास्ते में आ गया, वहाँ उन्होंने एक तकरीर की और फिर वो वापस गए और उन्होंने बताया जी कि उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग हुई है, जो उनके 3 लोगों को गोलियाँ लगी हैं। बैरिस्टर सैफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके तर्जुमान है, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि लोगों को पुलिस ने स्ट्रेट गोलियां मारी हैं और शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों का इलाज करवाया जा रहा है। अब ये इतनी खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है कि स्ट्रेट फायरिंग हो रही थी वहाँ पे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी आइंदा एक गोली को चलाएगा तो हम 10 चलाएंगे। मुझे उन्होंने कहा कि जनाब हमें इस्लामाबाद से या पंजाब से जब लोग मिलने आते हैं, ऑफिशियल आए या वैसे आए, तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बेशुमार लोग बार बार आते हैं, हम हमेशा इस्तकबाल करते हैं। ये यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो हम उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। इवन जिन लोगों की शक्लों से हमें नफरत है, हमें बुरा लगता है कि वो लोग जब आते हैं, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री हम ना सिर्फ उन्हें गले लगाते हैं बल्कि उनका एहतराम भी करते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं पंजाब की जानिब या इस्लामाबाद की जानिब तो ये हमें पत्थर मारते हैं, हमें आंसू गैस मारते हैं, हम पे गोलियां चलाते हैं। तो ये बड़ी ज्यादती है, ये आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपको पंजाब से गिला? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, पंजाब में तो हम इलेक्शन जीतते हैं। गंडापुर साहब ने कहा कि पंजाब तो मेरा है, पंजाब में तो मेरा वजीर आला है, पंजाब में तो इलेक्शन मैं जीतता हूं, ये तो वहां से इलेक्शन हारे हैं तो मुसल्लत किए हुए हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूं पंजाब में इस्लामाबाद में दाखिल होने की, तो मैं उस टोले की बात कर रहा हूं जिसने वहां पे इक्तदार पे जाली तरीके से आगे फार्म 47 पे कब्जा किया हुआ है। तो ये फार्म 47 वाले भी जब आते हैं हमारे पास तो हम एहतराम करते हैं मेहमान नवाजी में, हम इनके ऊपर हमला नहीं करते, अटैक नहीं करते, क्योंकि हम यकजहती चाहते हैं। लेकिन हमारा जो हक है जब हम वो लेने जाते हैं तो ये हमें मारते हैं, हमारे प्यार का जो है वो फायदा उठाते हैं। और जब हम प्यार से इनको जवाब देते हैं तो ये हमें पत्थर से जवाब देते हैं।
हमें तशद्दुद से जवाब देते हैं, गिरफ्तारियों से और मुकदमात से जवाब देते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि अब हम बुलाएंगे जरगे, तो मेरी बात आप याद रखिएगा, ये सीरियस है, ये छोटी बात नहीं है। अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि तमाम जरगों को बुलाया जाए और बैठ के उसके अंदर फैसला किया जाए, तो नेक्स्ट टाइम अगर कबायली साथ आएंगे अली अमीन गंडापुर के, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। और क्या अली अमीन गंडापुर हर दफ़ा लोगों को रोक पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नाज़रीन, आखिर में इमरान रियाज ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के इस बयान के बाद पंजाब हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए हैं। इस तरह सूबों के बीच में नफरतें बढ़ेंगी। अगर आज खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के साथ ये रवैया पंजाब हुकूमत अपनाएगी, कल को मरियम नवाज के साथ भी अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में यही सलूक करेंगे। इस तरह सूबों के बीच में नफरत पैदा करना वफाक के लिए अच्छा नहीं है। मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और अपने तर्ज़ अमल को दुरुस्त करना चाहिए। सियासी मुखालफत में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि कल को जब आप ऑपोजिशन में हो तो आपके लिए मसाइल पैदा हो। नाज़रीन, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि आपके नजदीक आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़ और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।